तो देखो इसमें क्लास 11 का हम लोग संबंध हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, इसलिए हिंदी मीडियम में बोलेंगे। संबंध जिसको इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं, उसकी पढ़ाई करावेंगे। तो इस चैप्टर में देखोगे दो एक्सरसाइज होगा, एक होगा 2.1 और एक होगा 2.2। 2 संबंध से रिलेटेड चैप्टर है, एक्सरसाइज है, वो तभी समझ में आएगी जब तक 2.1 पढ़ोगे नहीं। 2.1 में क्या है, किसी भी दो सेट के कार्तीय गुणन के विषय में पढ़ाई होती है। तो कार्तीय गुणन को जानने के पहले सबसे पहले जानो क्रमित युग्म किसको कहते हैं। जोड़ा जोड़ा के रूप में जो लिखा जाएगा उसी को क्रमित युग्म कहते हैं। तो टॉपिक हुआ तुमको क्रमित युग्म। नाम से तुम देखोगे यहां लिखा हुआ है क्रमित युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा होता है। अगर जोड़ा जोड़ा सदस्य लिखोगे ना, उसी को क्रमित युग्म कहेंगे। जैसे ए कॉमा बी ऐसे ब्रैकेट दिया तो ये क्रमित युग्म कहलाएगा, जोड़ा। इसका पहला सदस्य ए है और दूसरा है बी। जैसे एक्स वाई ऐसे भी, तो ये सभी क्या है, ये सभी क्रमित युग्म है। ये सभी क्रमित युग्म कहलाता है। युग्म का मतलब जोड़ा होता है और क्रम के आधार पर। तो देखो इसका पहला में ए दूसरा में बी। तो यहां पर नोट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना, तुम गौर करना। जो गौर करोगे या ए बी और बी ए देखोगे, यहां पर ए बी भी एक जोड़ा है, क्रमित युग्म है। बी ए भी जोड़ा है, क्रमित युग्म है। तो गौर करोगे दोनों के क्रम में अंतर है। यहां पहले ए है फिर बाद में बी है, जबकि यहां बी है पहले अब बाद में ए है। इसलिए क्रम में अंतर आने के कारण ये दोनों जोड़ा आपस में बराबर नहीं होता है। समझ गए? तो इसी को कहते हैं क्रमित युग्म। और अब पढ़ते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन को अगर इंग्लिश जानना चाहोगे तो पढ़ो, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं कार्तीय गुणन को। कार्तीय गुणन को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज करो, माना कि एक्स नाम का एक सदस्य है सेट ए का, समुच्चय ए का, और y नाम का सदस्य है समुच्चय b का। क्लियर? तो उस कंडीशन में तुम देखोगे ये x और y जो क्रमित युग्म होगा वह सदस्य हो जाएगा a क्रॉस b का। क्यों? तो देखो x सदस्य a का है तो पहला सदस्य a का है तो हम पहले a लिखे, बाद वाला सदस्य b का है तो हम बाद में b लिखे। अगर मान लो इसको पलट दोगे तो y x बोलो किसका सदस्य हो जाएगा? अब y हो गया b का, पहला सदस्य b का, तो लिख दोगे b कार्तीय गुणन a। इसी को कहते हैं हम लोग कार्तीय गुणन। एक दो एग्जाम्पल देते हैं, उससे तुम समझोगे। एग्जाम्पल में देखोगे, पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन देते हैं कि यदि x प्लस 5 2y बराबर है 10 और मान लो दे दिए तुमको 6। पहला क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 2.1 में इस टाइप का तुमको क्वेश्चन मिलेगा, है नहीं? 2.1 में तो अगर बोलेगा यदि ये क्रमित युग्म और ये क्रमित युग्म आपस में बराबर है तो एक्स वाई निकालें, एक्स वाई ज्ञात करें। देखोगे पहला सदस्य को बराबर करो, हल करना होगा तो पहला को बराबर कर देना। तो बोलो जब x प्लस 5 10 के बराबर है तो x बराबर, ये 5 उधर जाएगा घट करके 10 घटाओ 5 यानी 5। बाद वाला सदस्य के बराबर होगा 2y बराबर 6। तो इसीलिए y बराबर 2 से भाग दोगे तो 3। तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम होगा तो इसी तरीका से बनेगा। अब चलिए
ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड तुमको देते हैं, कार्तीय गुणन से। सेकंड क्वेश्चन तुमको देते हैं कि यदि ए में अगर 1 2 3 सदस्य है और बी में अगर 5 और 7 सदस्य, 4 और 7 सदस्य है, तो तुमको बोलेगा पहला क्वेश्चन ए कार्तीय गुणन बी निकाले, दूसरा क्वेश्चन बी कार्तीय गुणन ए निकाले, तीसरा क्वेश्चन ए कार्तीय गुणन ए निकाले। इस तीनों को जब निकाल दे सिखला देंगे तो 2.1 तुम्हारा बन जाएगा, अगर सेट थोड़ा सा मजबूत होगा तो। अब इसको हल करेंगे तो देखो पहला निकालना है हम लोगों को ए कार्तीय गुणन बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो देखो पहले ए का है सेट, तो 1 2 3, अब फिर कार्तीय गुणन बी है तो लिख दोगे 4 7। अब कार्तीय गुणन जब भी गौर करते होगे, किसी भी दो सेट का अगर कार्तीय गुणन निकालना होता है तो ये जोड़ा जोड़ा के रूप में लिखा जाता है। तो तुमको यहाँ पर लिखा हुआ है ए कार्तीय गुणन बी, तो जितना भी जोड़ा लिखोगे उस जोड़ा का पहला सदस्य ए का होना चाहिए और दूसरा सदस्य बी का होना चाहिए। तो चलो हम 1 से शुरू करते हैं, तो 1 और ये 4 से गया, फिर आओ 1 1 और 7, 2 से 1 लिखोगे 2 4 2 7 3 4 3 7, ये हुआ तुमको ए कार्तीय गुणन बी। सेकंड क्वेश्चन देखोगे, अगर बी कार्तीय गुणन ए बोलेगा तो अब देखोगे पहले यहाँ बी है, तो इसका मतलब हर जोड़ा का पहला सदस्य बी का होना चाहिए, हर युग्म का। तो पहले देखो लिखोगे 4 1 से गया, 4 2 4 3, 4 से लिख दिए, 7 से लिखना होगा तो 7 1 7 2 7 3, ये हो गया बी कार्तीय गुणन। क्लियर। अब आओ तीसरा क्वेश्चन है ए कार्तीय गुणन ए, एक ही सेट का कार्तीय गुणन। तो ए में कौन कौन सदस्य है उसको पहले लिख दो तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, और दोनों में ए ही है तो लिख दिए। अब गौर करो, जोड़ा तैयार करोगे तो हर युग्म का पहला सदस्य ए का और दूसरा सदस्य भी ए का। तो चलो लिखते हैं कैसे, तो 1 1 1 2, ये 1 और ये 2, फिर ये 1 और ये 3, 1 से लिख दिए। अब 2 से लिखोगे तो 2 1 2 2 2 3, समझ में आ गई। अब 3 से लिखोगे 3 1 3 2 और 3 3, है ना। तो अगर हम 2.2 अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले दो सेट का कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना होगा। इसका नोट में देखो, इसके नोट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान से अगर देखोगे तो क्या मिलेगा। ए में कितना सदस्य, 3, इस ए में भी 3, 3 गुने 3 9, यानी 9 प्रकार का युग्म तैयार हुआ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां देखो ए में 3 सदस्य, बी में 2 सदस्य, तो 3 गुने 2 6 प्रकार का युग्म तैयार होगा। 1 2 3 4 5 6, समझ गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में मिलेगा, है नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट 2.1 का 1-2 क्वेश्चन बतलाते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे 2.2 में। ये क्वेश्चन नंबर तुमको एक्सरसाइज 2.1 में है। यहां पर हम तो भी कुछ देर पहले पढ़ाए युग्म का, यानी 2 सेट का कार्तीय गुणन। यहां तुमको दिया हुआ है 3 सेट का कार्तीय गुणन, तो इसको कहते हैं त्रिक युग्म, त्रिक बोलते हैं, क्रमित त्रिक। इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपलेट।
तो कैसे तैयार करोगे इसको सीखो। पहला तो ए क्रॉस ए निकालना होगा, अब फिर उसके बाद ए से कार्तीय गुणन करना होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो इसका हल करते हैं। तो पहला काम ए क्रॉस ए निकालो। ए में कौन सदस्य है, -1 +1। इस ए में भी कौन सदस्य है, -1 +1। तो ए कार्तीय गुणन ए करोगे तो गौर करो, ये जोड़ा जोड़ा तैयार करो, ये -1 ये -1, फिर ये -1 और ये +1, फिर ये 1 ये -1, ये 1 और -1, और फिर ये 1 और ये +1। तो इस प्रकार से देखोगे, इसमें 2 सदस्य, इसमें 2 सदस्य, 2 गुने 2 यानी 4 जोड़ा तैयार हुआ। हम लोगों को रियल में निकालना है ए कार्तीय गुणन ए कार्तीय गुणन ए 3 बार। तो देखो ए कार्तीय गुणन ऐसे करके ब्रैकेट में दे दो और ए कार्तीय गुणन। अब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए जो निकाले हैं यहां पर, इसको लिख दीजिए, -1 -1 -1 +1 1 -1 और 1 1 लिख दिए। अब फिर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां का दिए, इस ए को फिर लिख दो, -1 और 1। अब देखोगे जैसे यहां पर बनाए ना, उसी प्रकार से यहां बनाएंगे। इसको लेंगे और इन दोनों के साथ लिखेंगे। कैसे, सो देखो लिखते हैं, ये -1 -1, देखो ये लिखे कॉमा दे करके ये -1, फिर आओ -1 -1 और कॉमा दे के ये 1। तो इसके साथ हम दोनों का निकाल दिए। अब इसके साथ लिखो, -1 +1 ये लिखे और ये -1, फिर -1 और +1 लिखे और ये +1। समझ में आई? इसके साथ लिखिए 1 -1 लिखे और ये -1, फिर लिखोगे 1 -1 और ये +1। यहां पर इसके साथ अब 1 1 और ये -1 और ये 1 1 और ये 1। तो गौर करते होगे, ए में 2 एली सदस्य है, तो 3 बार किए हो तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8 त्रिक तैयार होगा, ट्रिपलेट। देखो 1 2 यहां से है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तैयार होगा। समझ में आ गई? इसीलिए एक फॉर्मूला याद रखना है तुमको, यदि ए में सदस्य की संख्या m हो और बी में सदस्य की संख्या n हो, तो उस कंडीशन में ए कार्तीय गुणन बी में कितने सदस्य होंगे, तो m × n दोनों को गुना कर दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहला, ए कार्तीय गुणन बी कभी भी बी कार्तीय गुणन ए के बराबर नहीं होगा, ये याद रखना है। तीसरा याद रखो, देखो ए कार्तीय गुणन अगर बी यूनियन सी है, सेट थ्योरी पढ़े होगे तो इसको यूनियन कहते हैं, 2 समुच्चय के सदस्य को मिला देना। तो इसका फॉर्मूला याद रखो, ए कार्तीय गुणन बी, ये यूनियन यहां, अब ए कार्तीय गुणन सी, ये सब याद रखोगे तो 12 के रिलेशन में दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लो एक ये फॉर्मूला हुआ, अगर मान लो एक हो ए कार्तीय गुणन बी इंटरसेक्शन सी, इसको सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इसका मतलब वही सदस्य बी और सी का लिखेंगे जो सदस्य बी और सी दोनों में हो। क्लियर? यहां भी तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, एक कार्तीय गुणन बी, इंटरसेक्शन का चिन्ह दे दो, एक कार्तीय गुणन सी। तो ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिए।
और इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ए और बी ज्ञात करें। क्या ये क्वेश्चन देखो 9 क्वेश्चन है। कहता है मान लीजिए ए तथा बी में दो समुच्चय है। ए और बी दो समुच्चय है, ध्यान से समझना। जहां ए के सदस्य की संख्या 3 है, यानी ए में 3 सदस्य है, बी में 2 सदस्य है, और क्वेश्चन खुद कह रहा है कि x1 क्रमित युग्म, y2 क्रमित युग्म और z1 क्रमित युग्म ए कार्तीय गुणन बी में है, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। मतलब और आगे लिखा हुआ है जहां x y z सभी भिन्न भिन्न सदस्य हैं, कोई किसी के बराबर नहीं है, हम वो नहीं लिखे। तो चलो इसको बनाते हैं। इसका हल करोगे तो देखोगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ये क्रमित युग्म इसमें है, तो हम लिखते हैं चूंकि x और 1 क्रमित युग्म सदस्य है ए कार्तीय गुणन बी का। अभी हम क्या पढ़ाए, पहला वाला सदस्य किसका होगा, ए का, तो इसका मतलब x सदस्य होगा ए का। बाद वाला सदस्य किसका होगा, बी का, तो यानी एक सदस्य होगा बी का। फिर आओ यहां क्या लिखा है कि y और 2 सदस्य है एक कार्टेशियन बी का, मतलब पहला वाला सदस्य पहला समुच्चय का और दूसरा बाद वाला सदस्य दूसरे का। क्लियर। तीसरा देखो z और 1 भी सदस्य है एक कार्तीय गुणन बी का, है कि नहीं, तो इसका मतलब z भी है ए का, अब बाद वाला 1 बाद वाला समुच्चय का होगा। तो इस प्रकार तुम देखते होगे सभी का मान निकल गया। ए में कौन कौन सदस्य है, x है, y है और z है, x y z। तो ए में कितना सदस्य हुआ, 3, कह भी रहा है 3। बी में कौन कौन सदस्य हुआ, तो 1 और 2, ये बार बार एक नहीं लिखा जाता है, एक ही बार लिखना है, 1 और 2, यानी बी में कितना हुआ सदस्य, 2, यहां भी लिखा हुआ है 2। यही आंसर हुआ। कि पूरा हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, कह रहा है कि ए क्रॉस ए में कुल 9 अवयव है और -1 0 तथा 0 1 ए क्रॉस ए में है। क्वेश्चन खुद बोल दिया। तो कहता है तो ए क्रॉस ए का शेष युग्म ज्ञात करें। क्या ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ए क्रॉस ए में टोटल 9 है, अभी तुमको हम बताए थे, देखोगे ए में 3 सदस्य, बी में 2 सदस्य, तो ए कार्तीय गुणन बी में 3 दूना 6 सदस्य। तो अगर ए में अगर ए क्रॉस ए में 9 सदस्य है तो ए में कितना होगा, बोलो। ए क्रॉस ए में कुल 9 सदस्य है और दोनों समुच्चय एक ही है, ए है, तो जरूर ए में 3 सदस्य होगा, तब ना 3 गुने 3 9 अवयव टोटल होगा। तो यानी ए में 3 है। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या बोला कि -1 0 ए क्रॉस ए में है, तो इसको हल अगर करोगे तो क्या लिखोगे कि चूंकि -1 0 ए क्रॉस ए में है तो इसका मतलब -1 सदस्य है ए का, ये 0 भी है सदस्य ए का। और यह भी देखो 0 1 सदस्य है ए क्रॉस ए का, इसका मतलब 0 सदस्य है ए का और 1 सदस्य है ए का। तो बोलो ए में कौन कौन सदस्य हो गया, एक हुआ -1, एक हुआ 0 और एक हुआ +1। -1 0 और 1, यही 3 सदस्य हुआ। तो अब क्या कहता है, इन दोनों के अलावे
ए क्रॉस ए में टोटल कितना था 9, 9 में 2 के अलावे 7 बच गया ना, वो सातों युग्म को लिखिए। तो तुम इसको अब तैयार करो। ए क्रॉस ए जब करोगे तो देखो यहां भी ए में ये 3 और इस ए में भी 3, तो क्या लिखोगे -1 फिर -1 0, फिर -1 +1, 0 से लिखो। अब 0 -1 0 0 0 1, फिर 1 से लिखो 1 -1, फिर 1 0 1 1। टोटल हम 9 तैयार किए, लेकिन हमको 7 का जवाब देना है, तो क्या करोगे मालूम है? -1 0 यहां है ना, -1 0 ये हटा दो क्या, और 0 1 यहां है, इसको हटा दो, बचा हुआ सातों को लिख दो। यही इसका आंसर होगा। 2.1 में कार्तीय गुणन पढ़ना था, हम पूरा थ्योरी पढ़ा दिए। 2.1 का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, वो भी पढ़ा दिए। अब क्या करते हैं, 2.2 पढ़ेंगे हम लोग। 2.2 में एक नाम टॉपिक क्या है, वो है संबंध। इसकी इंग्लिश जानोगे तो वो है रिलेशन। और याद रखो ये रिलेशन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह क्लास 11 का पढ़ रहे हैं, लेकिन रिलेशन क्लास 12 में भी पढ़ाई होती है। तो 12 का रिलेशन तभी समझोगे जब क्लास 11 का समझ चुके रहोगे। अब संबंध के पहले सेट थ्योरी में कुछ चीज था, शायद वो तुम भूल भी गए होगे, तो हम पढ़ा देते हैं। एक होता है उपसमुच्चय, ए उपसमुच्चय है, जान लो। ए उपसमुच्चय है बी का उपसमुच्चय। इसको ऐसे सूचित करते हैं इस प्रकार से। तो क्या पढ़ेंगे, ये जब चिन्ह जहां कहीं भी दिखलाई दे तो समझ जाना पहले वाला जो है ना वो उपसमुच्चय है बाद वाले का। मतलब ए का सभी सदस्य बी में होगा। देखो गौर करो, ए घेरा ये है, ये बी घेरा है, तो क्या देखते हो, ए का पूरा घेरा बी में है, मतलब ए का सभी सदस्य बी में है, यानी ए उपसमुच्चय है बी का। जैसे गौर करोगे, ए में मान लो 2 3 है, और बी में मान लो 1 2 3 4 है, और पी में मान लो 3 4 है, तो क्या देखते हो कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में है, यानी ए उपसमुच्चय है बी का। पी का सभी सदस्य बी में है, तो पी उपसमुच्चय है बी का। क्या ए का प्रत्येक सदस्य पी में है? तो नहीं है, तो ए का प्रत्येक सदस्य पी में नहीं है, यानी ए पी का उपसमुच्चय नहीं है। ये उपसमुच्चय की जानकारी जब हो जाएगी तभी तुम संबंध पढ़ोगे। संबंध में क्या है, लिखते हैं, माना कि ए तथा बी दो औरिक्त समुच्चय है। औरिक्त के विषय में पता होना चाहिए, औरिक्त समुच्चय है। औरिक्त का मतलब, रिक्त समुच्चय का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो, खाली हो। और औरिक्त का मतलब ए और बी में कुछ न कुछ सदस्य हो। अब तुमको लिखते हैं, यदि संबंध आर ए से बी में हो, मतलब समझे, आर संबंध ए से अगर बी में होगा तो आर उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस बी का। कहने का मेरा मतलब, अगर क्वेश्चन लिख दे कि आर संबंध परिवार ए के सदस्य, ए परिवार के सदस्य का बी परिवार के सदस्य से है, तो आर में जोड़ा जोड़ा कहां से लाओगे, ए कार्तीय गुणन बी से लाओगे। क्लियर? माने एक कार्तीय गुणन बी तुम निकाल दोगे, उसमें तरह तरह का क्रमित युग्म आएगा। अब वही क्रमित युग्म आर में लिखेंगे जो आर को संतुष्ट करता होगा। अगर मान लो यदि
संबंध संबंध आर बी से ए में होगा तो बोलो, अगर ए से बी में था तो आर उप समुच्चय हुआ ए कार्तीय बी का, मतलब एक कार्तीय गुणन बी में से जोड़ा आर में लिखेंगे। अगर आर संबंध बी से ए में है तो आर उप समुच्चय हो जाएगा बी कार्तीय गुणन ए का, मतलब बी और ए का जो कार्तीय गुणन में जो भी युग्म होगा उसी में से चुन करके आर में लिखेंगे। अगर मान लो यदि संबंध आर समुच्चय ए में हो, एक ही लिखे अब हम, समुच्चय ए में हो, तब क्या होगा, आर किसका उपसमुच्चय होगा, यहां ए से बी था तो ए कार्तीय गुणन बी, यहां बी से ए था तो बी कार्तीय गुणन ए, और यहां केवल ए है तो यह हो जाएगा ए कार्तीय गुणन ए। और ए कार्तीय गुणन ए में जितना भी क्रमित युग्म होगा प्रत्येक जोड़ा को आर में नहीं लिखना है, वही जोड़ा को आर में लिखना है जो आर संबंध को संतुष्ट करता होगा। 11 क्लास में संबंध से रिलेटेड इतना ही पढ़ना है, इससे आगे 12 क्लास में पढ़ाई होती है। एक एग्जाम्पल तुमको देते हैं, देखो क्वेश्चन देते हैं वो सीखो। कहेगा ए में मान लो 1 2 3 ... 10, ए में 10 सदस्य है, क्लियर, और लिख देगा आर एक संबंध है जिसमें एक्स वाई के रूप में जोड़ा लिखाएगा, ताकि इसको पढ़ते हैं पहला वाला सदस्य ए का ही सदस्य है, यानी एक्स के जगह पर इसी का कोई सदस्य लिखाएगा, वाई के जगह भी ए का ही सदस्य लिखाएगा, और संबंध कैसा है तो लिखते हैं एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन, है नहीं, ग्रेटर देन मान लो हम लिख दिए तुमको 18। तो ये जो संबंध आर लिखे ना, इसको पढ़ने से क्या क्या पता चला, आर में जो भी क्रमित युग्म लिखना है उसका पहला सदस्य ए का, दूसरा भी ए का, यानी एक कार्तीय गुणन ए का ही जोड़ा लिखेंगे। अब एक कार्तीय गुणन ए का वही जोड़ा लिखेंगे जिस दोनों को जोड़ने से आंसर 18 से ज्यादा हो। तो अब इसको हल अगर करोगे तो कैसे करोगे, देखो ये तो क्लियर है कि आर संबंध समुच्चय ए में है और ए में टोटल 10 सदस्य है, तो ए क्रॉस ए में 10 गुने 10 यानी 100 जोड़ा तैयार होगा, जो लिखना मुश्किल है। कुछ हम तुमको समझाने के लिए लिख देते हैं 1 1 1 2 1 3, ये करते करते 110 तक जाएगा, फिर 2 से लिखोगे 2 1 2 2, यह भी 210 तक जाएगा। इस प्रकार से 3 से 4 से 5 से लास्ट में 10 10 तक चला जाएगा। तो ए क्रॉस ए में ये 100 जोड़ा हुआ है, तो क्या अब पता लगाओ क्या यह 100 जो जोड़ा हुआ सभी जोड़ा आर में लिखेंगे, तो नहीं, हम वही जोड़ा आर में लिखेंगे। एक्स के जगह देखो 1 है, वाई के जगह 1 है, दोनों को जोड़ो, 1 जोड़ 1 2, 2 क्या 18 से बड़ा है, नहीं है, यानी यह जोड़ा इस संबंध को संतुष्ट नहीं किया, इसीलिए आर में इसको नहीं लिखेंगे। तो अब बतलाओ आर में क्या क्या लिखा जा सकता है। 1 से तो कोई नहीं लिखाएगा, 1 10 भी तो जोड़ोगे तो 11 18 से कम है, 2 से भी नहीं लिखा पाएगा, गौर करोगे 2 10 12 ही होता है, तो सोचो 3 से भी 3 10 13, बड़ा बड़ा ले रहे हैं तो 4 4 8 से, है ना, 7 से भी नहीं होगा, 7 10 17 होता है, 8 से भी नहीं होगा, गौर करोगे 8 10 18 होता है, यहां कहता है 18 से बड़ा, तो 9 से होगा, 9 1 नहीं होगा,
9 2 नहीं होगा, 9 10 डायरेक्ट होगा। हाँ 10 से होगा, 10 9 भी होगा ना, 10 9 19 और 10 10 भी होगा। समझ गए? तो क्या गौर किए, 100 जोड़ा में से मात्र यही 3 जोड़ा ऐसा हुआ जो इस संबंध को संतुष्ट किया, है कि नहीं? इसको अगर ये हुआ तरीका लिखने का, रोस्टर तरीका, इसको क्या कहते हैं? रोस्टर तरीका। अगर बोलेगा आरेख, ये डायग्राम बना करके लिखिए तीर के आधार पर, तो इसको कैसे लिखोगे वो देखो। हम बनाते हैं, ऐसे करके घेर दोगे, ये ऐसे घेरोगे, यहां भी ए है, यहां भी ए है। अब यह टोटल लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां भी लिखो 1 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब देखो 9 का संबंध किससे है? 10 से, तो 9 का संबंध 10 से। फिर 10 का संबंध किससे है? 9 से। और फिर 10 का संबंध किससे है? 10 से। यही तो मात्र हुआ, बाद बाकी कोई किसी से संबंध बनाया तो इस संबंध में नहीं आया। इसको कहते हैं एरो डायग्राम, है कि नहीं? अब उसके बाद जो भी रिलेशन होता है, प्रत्येक रिलेशन में 3 चीज होता है। एक को कहते हैं प्रांत, एक को कहते हैं सप्रांत, एक को कहते हैं परिसर। तो तीनों भरबली समझो, जितना भी आर संबंध में जोड़ा होगा उसका पहला सदस्य प्रांत में होगा, दूसरा सदस्य परिसर में होगा, और आर जिस सेट से संबंध बनाता है वह सहप्रांत कहलाता है। उसको हम तुमको लिख देते हैं। परिसर लिखे, ये क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है, ए में 14 सदस्य है, आर एक संबंध है, एक्स वाई के रूप में युग्म लिखाएगा, वही युग्म लिखेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, जहां एक्स और वाई ए का ही सदस्य है और ए से ए का यह संबंध आर है। तो कहता है पहले आर संबंध को लिखिए, तब प्रांत लिखिए, तब सहप्रांत लिखिए, तब परिसर लिखिए। तो देखो कैसे बनाओगे, हल अगर करोगे तो देखो यहां पर टोटल 14 सदस्य है, तो ए क्रॉस ए में 14 गुने 14 196 जोड़ा तैयार होगा। इसको लिखना बहुत ही मुश्किल है, तो हम कैसे तैयार करें? तो ये जो सब दिया हुआ है ना संबंध, इसको लिखो, समझ में आ जाएगी। इतना बराबर 0, तो 3x बराबर y, x बराबर y बटा 3। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये x भी a का सदस्य है और y भी a का सदस्य है, तो हम वही लेंगे जो a में है। तो चलो पहले x के जगह, पहले y के जगह पर अच्छा रहेगा y बराबर ऐसे कर दो, ये ज्यादा ठीक है। इसको ऐसे लिख दो तो ज्यादा समझोगे, y बराबर 3x। अब देखो हम तैयार करते हैं, x का मान 1 लो, है ना 1, तो 1 लोगे तो बोलो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। देखते रहना कि यह इसमें है या नहीं। अब x का मान 2 लो तो y का मान 6, x का मान 3 लो तो 9, x का मान 4 लो 12, x का मान 5 लो तो 15। अब सोचो क्या यह y का मान 15 इसमें है? यानी ये जोड़ा नहीं होगा। तो 6 से भी नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 21 नहीं होगा, यानी कहानी खत्म। इतना ही 196 जोड़ा में से मात्र यही जोड़ा आर में लिखा है, हो गया। तो यही हो गया, आर संबंध को लिखे। अब बोलेगा इसका प्रांत लिखिए। देखो प्रांत की इंग्लिश याद रखो, डोमेन होता है। प्रांत में क्या बोले, जितना भी संबंध में जोड़ा है ना उसका पहला वाला सदस्य प्रांत में आएगा।
तो कौन कौन आएगा, 1 2 3 4। परिसर लिखो, परिसर इसकी इंग्लिश होती है रेंज। परिसर क्या बोले, संबंध में जितना भी जोड़ा है उसका बाद वाला सदस्य परिसर में लिखाएगा। जैसे 3 6 9 12। अब बोलो सह प्रांत। सह प्रांत समझो क्या होता है, गौर करो। सह प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं कोडोमेन, है कि नहीं। सह प्रांत देखो, आर अगर ए से बी में हो संबंध, आर संबंध अगर ए से बी में हो तो बी कहलाएगा सह प्रांत। समझ गए। आर अगर मान लो ए से ए में हो तो ए कहलाएगा सह प्रांत, मतलब बाद वाला सह प्रांत कहलाता है। तो यहां भी तो आर संबंध ए से ए में है, तो ए जो समुच्चय है यही कहलाएगा सह प्रांत। 1 2 3 ... 14 रोस्टर रूप में लिखें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कहता है, यहां ए में देखो 4 एलिमेंट है, सदस्य है, बी में 3 सदस्य है, और कह रहा है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि सम ए से बी में संबंध आर है। तो कब तो क्या पढ़ाए थे कुछ देर पहले, अगर आर संबंध ए से बी में होगा तो ए कार्तीय गुणन बी का ही जोड़ा इसमें लिखेंगे, ए कार्तीय गुणन बी का। वही देखो आर में एक्स वाई के रूप में जोड़ा लिखिए, वही एक्स वाई के रूप में जोड़ा लिखोगे जिस दोनों का अंतर विषम हो। विषम माने 1 अंतर हो, 3 अंतर हो, 5 अंतर हो, तो इसको रोस्टर रूप में लिखिए। तो यहां पर आंसर कैसे लिखोगे, आंसर देखो गौर करो। हम क्या पर पहले तुमको समझाने के लिए, चूंकि संबंध ए से बी में है तो ए कार्तीय गुणन बी निकालना होगा। तो हर जोड़ा में पहले ए का सदस्य और बाद में बी का सदस्य लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, 1 4 1 6 1 9 2 4 2 6 2 9, फिर 3 3 4 3 6 3 9 5 4 5 6 5 9। चूंकि छोटा था ना, कम था, 4 तिया 12 जोड़ा होगा, इसीलिए हम ये 12 जोड़ा लिख लिए। कोई लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब चलो आंसर लिखो। क्या बोला, हम इस 12 में से उसी पेयर को लिखेंगे जिसका अंतर विषम संख्या हो। तो बोलो 1 और 4 का अंतर 3, 1 और 4 का अंतर 3, 4 में से 1 गया 3, इसलिए 3 विषम संख्या है, ये लिखाएगा। 1 6 का अंतर 5, यह भी विषम संख्या है। 1 9 का अंतर 8, सम संख्या है, नहीं लिखेंगे। 2 4 का अंतर 2, सम संख्या है, नहीं लिखेंगे। इसका अंतर 4, 2 9 का अंतर 7, विषम संख्या, तो ये लिखेंगे। 3 4 का अंतर 1, विषम संख्या है, लिखेंगे। 3 6 का अंतर 3, विषम संख्या है, लिखेंगे। 3 9 का अंतर 6, सम संख्या है, नहीं लिखेंगे। 5 4 का अंतर 1, तो लिखाएगा। 5 6 का अंतर 1, यह भी लिखाएगा। 1 मतलब -1, या बोलो अंतर बोल रहा है, 6 - 5 1, और 5 और 9 का अंतर 4 होता है, इसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। तो पूरे 12 में देखोगे ये 3 3 6 1 7 जोड़ा हुआ, इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। अगर मान लो, ध्यान से समझना, अगर बोलता प्रांत भी लिखिए, बोल देता क्वेश्चन में कि प्रांत भी लिखे, तब कैसे लिखते, यहां लिख देते प्रांत भी लिखे। तो प्रत्येक जोड़ा का पहला जो सदस्य है 1 2 3 5, यही प्रांत कहलाएगा। आर का प्रांत,
अगर बोलेगा आर का परिसर भी लिखिए तो बाद वाला जो होता है वो लिखोगे 4 6 9, ये हो गया परिसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है सो हम समझा देते हैं। एक ऐसे करके बना हुआ है, इसका नाम P लिखा, यहां लिखा 5 6 7 और A यहां पर लिखा Q, यहां लिखा 3 4 5 और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और कहता है 5 का संबंध 3 से है, 6 का 4 से है, 7 का 5 से है। तो बोलता है इस चित्र को देखकर आप संबंध को समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए और रोस्टर फॉर्म रूप में लिखिए। तो हम पहला आंसर जो बोलोगे, पहला बोलता है समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे सो देखो, एक्स वाई के रूप में जोड़ा है, इसको पढ़ते हैं ताकि y बराबर x माइनस 2 है नहीं, x बराबर 5 6 7 के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये हो गया। देखो मिलाओ आंसर मेरा ये सही है या गलत है। तो देखोगे x का मान जब 5 लिखोगे तो 5 घटाओ 2 y का मान 3, x का मान जब 6 लिखोगे तो 6 में से 2 गया 4, y का मान 4, x का मान जब 7 लिखोगे तो 7 में से 2 गया y का मान 5। आ गया कि नहीं? और बोलेगा इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, रोस्टर रूप में अगर लिखना होगा तो r बराबर लिख दो 5 3 6 4 और 7 5। क्लियर हो गया? यदि अगर मान लो एक्स्ट्रा बोलता है इसका प्रांत लिखिए तो प्रांत होता 5 6 7, अब परिसर होता 3 4 5 तथा परिसर ज्ञात करें। ये ज्ञात करें। यहां देखो R एक संबंध है, इसमें पहला सदस्य x होगा और x किसका सदस्य है? गौर करो, x के जगह हम 0 1 2 3 4 5 लिखेंगे और दूसरा सदस्य में x प्लस 5 लिखेंगे। क्लियर? तो बोलता है इसका प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो प्रांत और परिसर तभी ज्ञात होगा जब हमको संबंध मालूम होगा। तो इसका आंसर में पहले संबंध तैयार करो, बोलो क्या क्या होगा। अगर 1 मिनट, अगर x का मान 0 लिखा तो 0 प्लस 5 हो गया, x का मान 1 लिए तो 5 1 6, x का मान 2 लिए तो 7, 3 लिए तो 8, 4 लिए तो 9, 5 लिए तो 10। यही हो गया संबंध। समझ में आ गई कि नहीं है? अब देखो इसका बोलेगा प्रांत। प्रांत क्या होगा बोलो, शुरू वाला 0 1 2 3 4 5, परिसर बाद वाला 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब बोलेगा इसका आरेख खींचिए, तो आरेख में ऐसे कर देना, इसमें लिख देना 0 1 2 3 4 5, इसमें लिख देना 5 6 7 8 9 10। इसका संबंध इससे 0 का 5 से, 1 का 6 से, 2 का 7 से, 3 का 8 से, 4 का 9 से, 5 के 10 से। इस प्रकार अगर बोलेगा आरेख खींचिए तो ये आरेख हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे लिखा हुआ है, माना कि ए में एलिमेंट है x y z और बी में एलिमेंट है 1 और 2। तो कहता है ए से बी में जो संबंध बनेगा उसकी संख्या निकालिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट, ज्ञात कीजिए। तो देखो आंसर में क्या लिखोगे, ए में कितना सदस्य?
3, बी में कितना सदस्य 2, तो बोलो ए कार्तीय गुणन बी में कितना सदस्य 3 दूना 6। तो संबंध की संख्या याद रखना, संबंध की संख्या 2 पर पावर 6, यही फॉर्मूला है। समझ गए? ए से बी में संबंध है तो ए में कितना सदस्य 3, बी में 2, तो 3 दूना 6, तो 2 पर पावर 6। हमेशा 2 पर पावर देना, तो इस प्रकार से तुमको संबंध की संख्या निकल जाएगी। अब बचा हुआ क्वेश्चन को अगर मान लो पूछना होगा तो ऑफलाइन में पूछ सकते हो या ऑनलाइन में कमेंट से पूछ सकते हो।